नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल आखिरी क्लास है, ज़रूर देखिएगा सुबह 10 बजे, क्योंकि उसके बाद 4 दिन के लिए मैं थोड़ा सा बिजी होने वाला हूँ, तो 4 दिनों तक कोई क्लास नहीं होगी। इसलिए कल सुबह की 10 बजे वाली क्लास आखिरी रहेगी, इस हफ्ते की बोल सकते हैं। अगले हफ्ते क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर से, ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वॉइस मैसेज। जो सुनना चाहते हैं सुनिएगा दोस्तों। शायद क्योंकि आपकी चॉइस है, तो शायद आपको कुछ ऐसी अच्छी चीज़ मिल जाए। एक पॉइंट भी दोस्तों, पूरे 10 मिनट 15 मिनट के वॉइस मैसेज में मैं बहुत सुनता हूँ। मैं ये जो पॉडकास्ट वगैरह होते हैं ना, मैं बहुत सुनता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। लोगों को क्या लगता है, यार है दूसरा बोल रहा है, यार क्या सुनना उसको। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद कोई बंदा अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से सीख कर अगर हमको 10 मिनट की बातें बोल रहा है, तो शायद उसमें से 10 सेकंड मेरे काम का हो। इसलिए मैं सुनता हूँ। आलतू फालतू की चीज़ें और ये सब जो मतलब आज की डेट पे, आज की जनरेशन में लोग बहुत फालतू की चीज़ें करते हैं, और जिनको लगता है हम एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ कर सकते हो। किसी के एक्सपीरियंस को सुनिए, उसमें से 10 सेकंड का भी अगर पॉइंट आपकी लाइफ के लिए कारगर साबित हो सकता है ना, तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे लाइफ में। तो आज का जो वॉइस मैसेज है दोस्तों, वो बात हम करेंगे इंटरव्यू के ऊपर। मैंने अभी आप लोगों को एक गाना भेजा था, बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा। सुनते तो शायद आप इस वॉइस मैसेज को मतलब अच्छे से रिलेट कर पाते। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वॉइस ऊपर नीचे हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब भी जस्ट खाना खा के आया हूँ, काफ़ी तीखा था, तो थोड़ा सा मतलब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होगे। तो दोस्तों, बात यही है कि जब हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करते हैं ना, इम्प्रेस मतलब यहाँ पर इंटरव्यू की बात हो रही है दोस्तों, इसलिए अच्छे से सुनिएगा। प्री क्लियर कर लोगे, मेंस क्लियर कर लोगे, लेकिन इंटरव्यू ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आप कहीं से प्रिपेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी क्लासेस कर लो, नहीं कर सकते इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर। जो भी आपको बोलते हैं ना कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लो, फलाना फलाना बैच देख लो, ये वाली क्लासेस देख लो, वाली क्लासेस देख लो, इंटरव्यू में ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इस वॉइस मैसेज को अगर आप पूरा सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये एक गाना है जो कि आज मैं मार्केट जा रहा था। मार्केट जाते समय मैंने एक बंदे को कॉल किया तो ये उसके क्या बोलेंगे, कॉलर ट्यून में लगा हुआ था गाना, जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये गाना नहीं सुना था। अब गाना मतलब क्या है ना, मैंने थोड़ा सा सुना, मुझे 2-4 वर्ड्स याद रहे, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो इसको सुनते हैं। मैंने इस गाने को लगाया, जियो सावन पे मैंने सर्च किया, गाने को लगाया। मैं और मेरी वाइफ थे कार में, मैंने गाने को लगाया, और गाना सुनने के बाद मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और बात यही होती है कि एक दूसरे की तरफ देखकर हम क्या रिएक्शन देते हैं, क्या ज़बरदस्त गाना है या फिर क्या बकवास गाना है। तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ बिल्कुल वैसा ही, मतलब वैसे ही नज़र से हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे। पर हुआ क्या, मेरे मुंह से निकला क्या ज़बरदस्त गाना है, और उसके मुंह से क्या निकला, क्या बकवास गाना है। एक्सप्रेशन दोनों के सेम थे। मतलब बात समझ रहे हो? एक्सप्रेशन दोनों के सेम थे। मेरे मुंह से निकला क्या ज़बरदस्त है गाना, और उसके मुंह से निकला क्या बकवास है गाना। यही है दोस्तों लाइफ का जो इंटरव्यू होता है ना, वो यही चीज़ है। इसको आप समझिए। आप जब एक इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो वहाँ पर जो 5 लोग बैठे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको उनको इम्प्रेस करना है। पर आप उनको इम्प्रेस करने के लिए जो चीज़ें कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पाँचों को पसंद में आए। आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी को पसंद आए। जैसे कि मैं जो वॉइस मैसेजेस बनाता हूँ, मुझे पता है यहाँ पर बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, बहुत से लोग तो सुनते भी नहीं होंगे। बहुत से लोगों को ये लगता होगा, यार क्या बकवास करते रहता है, यार ज्ञान देते रहता है। बट मैं क्या सोचता हूँ, नहीं यार, टीचर हूँ, मेरा काम है ज्ञान देना, आपका काम है सुनना। नहीं सुनना मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टीचर हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आप स्टूडेंट हो। आप सुन रहे हो मतलब आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप नहीं सुन रहे हो मतलब आप एक स्टूडेंट हो ही नहीं। आप सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि। तो ये मेरी सोच है, बट दूसरे की क्या सोच है, हम किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते। तो आप कभी भी लाइफ में ना किसी को अपने अकॉर्डिंग अगर बोलोगे ना कि हाँ मुझे ये पसंद है तो आप भी ये पसंद कर लो, तो एक गलत बात होती है। इसलिए कभी भी उस चीज़ के पीछे मत भागिए। जब भी आप इंटरव्यू पे जाएं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, इंटरव्यू देने जब आप लोग जाएंगे तो आप उनको अच्छा अच्छा बोलिए, ऐसा ऐसा बोलिए, मतलब अपने आप को चेंज कर दीजिए। नहीं दोस्तों,
मैं ये चीज़ कभी भी नहीं बोलूँगा आपको। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, हाँ, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, आप ही वो बंदे हो जो उनके बैंक के लिए बने हो। अपनी तरफ से पूरा कोशिश वही करना है, क्योंकि आप जब वो चीज़ की कोशिश करोगे ना, क्योंकि देखो, चाहे उनको पसंद आए ना आए, अगर उनको ये लग जाएगा ना कि हाँ यार ये बंदा हमारे बैंक में आएगा तो हमारा फ़ायदा है, बैंक को फ़ायदा है, तो आपको मार्क्स थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पर जाकर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे ना, तो उनको भी ये सब चीज़ें समझ में आती है यार। इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना वो एक्सपीरियंस है लाइफ में बहुत ज़्यादा, उनको पता है कैसे कैसे स्टूडेंट्स, मतलब आप तो शायद हो सकता है पहला दूसरा तीसरा चौथा इंटरव्यू दे रहे होगे, बट उन्होंने कितने इंटरव्यू लिए, कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने देखा है, कितने लोगों के जवाब उन लोगों ने देखे हैं। उनको बेवकूफ़ बनाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, नहीं बना सकते यार। तो कभी भी ना चीट करने की कोशिश मत करिए कि हमको तो सब आंसर आता है। मतलब किसी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आंसर नहीं आता फिर भी, अरे सर सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गया था, मतलब मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, जो भी आप लोग, हो सकता है कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हो या हो सकता है कोई हिंदी में ही बोलता हो, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता लैंग्वेज का। आप जो भी बोल रहे हो, अरे सर याद था सर भूल गया, अरे नहीं आता तो सीधा बोलो ना, सॉरी सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सीधा बोलिए। क्योंकि जो आपकी ऑनेस्टी होती है ना, वो उनको दिखनी चाहिए। उनको फ़र्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ों का। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हो तो आप अगर 10 में से 10 आंसर दोगे तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। गलत बात है ये, एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ दोस्तों। 10 में से 10 आंसर नहीं, 10 में से एक आंसर देने वाला भी सिलेक्शन ले लेता है इंटरव्यू में, बहुत अच्छे मार्क्स ले लेता है उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर। वो बंदा ऑनेस्ट कितना है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। क्योंकि इंटरव्यू किस लिए होता है? आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होता है। ये बहुत से लोग गलत फहमी में रहते हैं कि इंटरव्यू जो होता है वो नॉलेज चेक करने के लिए होता है, तो नहीं दोस्तों। आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, 10 लाख लोगों में से आप उन 300 400 500 या 1000 बच्चों में आ गए, और क्या आपका नॉलेज चेक करेंगे यार? खुद सोचिए इस चीज़ को। मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला, या कोई और नहीं होता आपको कोई बताने वाला। 10 लाख लोगों में अगर आप उन हज़ार उन चंद कुछ लोगों में अगर आप आ चुके हो, मतलब नॉलेज तो है ना आपके पास, तभी तो वहाँ तक आए। ऐसे ही तो नहीं आ गए। बेवकूफ़ तो है नहीं भाई कि ऐसा चिट मारे और आ गए आगे। तो समझिएगा इस चीज़ को, वो आपका नॉलेज नहीं चेक करते हैं। और कभी भी जो लोग रटते रहते हैं ना इंटरव्यू के पहले कि हाँ हमको करंट अफेयर्स करना है, हमको बैंकिंग अवेयरनेस करना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हम सारे आंसर दे सके सर, आंसर के पीछे मत भागो दोस्तों। अपने एटीट्यूड, अपने परफॉर्मेंस के पीछे भागो। कि आप एक बैंक में जब जाओगे, वहाँ कस्टमर आके आपसे ये नहीं पूछेगा कि फलाना फलाना बंदा कौन से मिनिस्ट्री वाला है, या फलाना फलाना मिनिस्ट्री वाला कौन सा बंदा है उसका नाम बताओ। वो आपसे जनरल अवेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा आज की न्यूज़पेपर का हेडलाइन क्या था, वो नहीं पूछेगा। वो आपसे जिस तरीके से बात करेगा और आप उसको जिस तरीके से हैंडल करोगे, ये मैटर करेगा जब आप एक बैंक में जाओगे, ठीक है। और एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, बैंक में जाके मैं आप लोगों को बताऊँ तो जितना हम पढ़े लिखे रहते हैं ना, हमको वहाँ पर जाकर, मैं 7 महीने काम किया था, मुझे वो 7 महीने में यही फील हो रहा था, यार इतना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े थे, इतना इंटरेस्ट, और ये सब तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ ऑटोमेटिक है यार, बस डाल दो, हाँ 1 लाख रुपए जमा किया, 5 साल के लिए जमा किए, ऑटोमेटिक सब कुछ कंप्यूटर में ही हो जाता था। इतना इंटरेस्ट मिलेगा, उतना इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी है। 4 दिन पहले अगर कोई ब्रेक कर रहा है एफडी, तो उसका कितना कट रहा है पैसा, हमको कुछ नहीं कैलकुलेट करना, सब कुछ सिस्टम में हो रहा है। फिर क्यों पढ़े थे इतना? दोस्तों वो सिर्फ दिमाग चेक करने के लिए होता है कि दिमाग किसका कितना अच्छा है, मतलब तेज है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना है अपने इंटरव्यू में कि आप केपेबल हो। क्योंकि आप लोगों को भी ये चीज़ पता होगी कि अगर 10 लोग क्वालिफाई करते हैं ना, उन 10 में से 2 ऐसे होते हैं ना जो रट रट के मतलब वो पूरे क्यूब्स याद कर लेंगे 100 तक, वो पूरे स्क्वायर्स याद कर लेंगे, वो पूरे फॉर्मूले याद कर लेंगे, वो पूरा मतलब रीजनिंग की एक एक टेक्निक याद कर लेंगे, ट्रिक्स याद कर लेंगे। ले दे के चलो मान लेते हैं कि ऐसे 2 लोग आ भी गए, पर वो बाहर हो जाते हैं। एक आध दो लग भी जाते हैं गलती से, मुझे एक मिल गया था, मैंने बताया था। जो स्टूडेंट्स हैं पुराने उनको पता होगा, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको पता तक नहीं होता है, जिनको पता तक नहीं होता है कि मिस और मिसेस में क्या फ़र्क होता है। जब वो एक मतलब कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म फिल करता था, तो मिसेस की जगह वो
एमएस लगा देता था, जिसको हम बोलते हैं मेसर्स, मेसर्स बोलते हैं जिसको हम, वो एमएस लगा देता था। मिस की जगह में वो एमएस लगा देता था, मेसर्स। उसको यही चीज़ नहीं पता थी, फिर भी वो बैंक में क्वालिफाई करके आके बैंक में क्लर्क बना हुआ था। मुझे ऐसा क्लर्क अपॉइंट हुआ था जब मैं मैनेजर बना था ब्रांच में 1 महीने के लिए। तो होता है दोस्तों ये सब चीज़ें, ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं गलतियों से। तो वही गलतियों को अवॉइड करने के लिए इंटरव्यू थोड़े से, मतलब आजकल बोले तो अच्छे लेवल के होने लग गए हैं। लोग पर्सनालिटी चेक करते हैं आपकी, आप हो कि नहीं, मतलब इस टाइप के तो नहीं हो कि वहाँ पर, मतलब अगर बैंक में कोई कस्टमर आया आपसे बदतमीजी से बात कर दे तो आप उसके ऊपर चढ़ाई कर दो, ऐसे कैसे बोल दिया, कस्टमर का कॉलर पकड़ लिए। गलत बात है। पेशेंस कितना है आपके अंदर, कितने काम हो आप किसी भी चीज़ को, मतलब वो आपसे रूडली भी बात करेंगे, आपको बड़े प्यार से आंसर देना है, वो चीज़ें वो देखना चाहते हैं। कि जब कोई कस्टमर आकर आपसे, आपके साथ गाली गलौच भी कर रहा है, अगर आपको बुरे शब्द भी बोल रहा है या कुछ हार्श लैंग्वेज में या ज़्यादा तेज आवाज़ में बात कर रहा है, तो भी आप किस तरीके से बात कर रहे हो, ये वो देखना चाहते हैं। आप एक बैंक में ऑफिसर के लायक हो या नहीं हो। रियल लाइफ में तो कोई कुछ भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक ऑफिसर के लायक हो या नहीं। क्लैरिकल में इंटरव्यू नहीं होते, ऑफिसर में होते हैं। क्यों? एक ऑफिसर की रेपुटेशन वैसी होती है, आपको अपनी रेपुटेशन वैसी बनाकर रखनी है। आपके बात करने का लहजा किस तरीके का है, आप किस तरीके से लोगों को टैकल करते हो। कोई गलत बोल रहा है, ओके कोई बात नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी, मतलब बात यही होती है ना कि पोलाइट रहना है आपको। आप कभी भी इंटरव्यू में जाएं दोस्तों, मैं बार बार हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही सलाह देता हूं, पढ़ाई के पीछे मत भागिए। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप 10 में से 10 आंसर दोगे तभी आप सिलेक्ट होगे, फ़र्क नहीं पड़ता वो सब चीज़ों का, वो ऑलरेडी वो चेक कर चुके हैं। वो आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं। तो अपनी पर्सनालिटी ज़बरदस्त बनाइए, बिल्कुल एक ऑफिसर की तरह यार, मतलब उनको लगना चाहिए यार ये बंदा बिल्कुल ऑफिसर की तरह, यार ऑफिसर छोड़ो यार, मैनेजर की तरह है ये तो बंदा, इसको नहीं लेंगे तो और किसको लेंगे फिर। वो कॉन्फिडेंस उनको दिखना चाहिए। आप जब रूम में एंटर करते हो ना, तो वो आपकी एंट्री बिल्कुल एज अ ऑफिसर होनी चाहिए, और डरे सहमे अंदर घुस रहे हैं, अरे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का वॉइस मैसेज मैं क्यों आप लोगों के लिए बनाना चाह रहा था। सिर्फ एक गाना, जब एक छोटा सा गाना यार एक बंदे को पसंद आ सकता है, एक को नहीं आ सकता है, तो सोचिए कि आपका जो आंसर है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो रिप्लाई है, वो पता नहीं कितने लोगों को पसंद आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि जिसको पसंद नहीं आता है मतलब आप गलत हो, नहीं। आप सही थे, सही हो, सही रहोगे, अपनी जगह से सही रहिए हमेशा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का दिल दुखाइए। नहीं पसंद आया किसी को, ठीक है, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ये होना चाहिए। अगर आपके इंटरव्यू में अगर कोई आपको बोल देता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर, ओके सर सॉरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। आपको यही चीज़ बोलनी चाहिए कि सर गलती हो गई, ठीक है सॉरी, मैं शायद इतना प्रिपेयर नहीं था, मैं नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आऊँगा, और मैं आपको बिल्कुल भी इस तरीके का मौका नहीं दूंगा कि आप मुझे फिर से रिजेक्ट कर सकें। ये होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ आप अपनी गलती को मान रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों थोड़ी बहुत चीज़ें सीखे होंगे। बाकी इंटरव्यू के लिए अलग से मैं कुछ क्लासेस लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। मैंने करीब करीब 4 इंटरव्यू दिए थे बैंकिंग के ही, इधर उधर के इंटरव्यू को मैं काउंट भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बैंकिंग के ही काउंट करूँगा। बैंक ऑफ बड़ौदा और आरआरबी का और इंडियन बैंक का, जो भी है, जितने भी इंटरव्यू मैंने दिए हैं वही इंटरव्यू के बारे में मैं बात करूँगा। और क्या क्या चीज़ें मुझसे पूछी गई थी और किस किस तरीके से मैंने रिप्लाई दिया था, मेरे कितने मार्क्स आए थे, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं शेयर करूँगा आप लोगों से वीडियोज़ में। तो बने रहिएगा इस चैनल पे। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। बस आप जो चाहते हैं दोस्तों, अगर करना है तो लड़ना पड़ेगा। और लड़ना मतलब ये नहीं है कि कॉलर पकड़ के मारपीट कर रहे हैं, बैट वैट उठा के स्टंप उठा के पहुंच जा रहे दूसरे ग्रास से कैसे बोल रहे, वैसा लड़ाई नहीं करनी है यहाँ पर। दिमाग की लड़ाई करनी है दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ना है। दिमाग हर किसी का तेज नहीं होता। अगर आपका तेज है ना तो चुप रहिए और सिर्फ अपने आंसर उनको उस तरीके से दीजिए, मतलब अपने रिप्लाई उनको उस तरीके से दीजिए कि वो सोच भी ना पाए कि आप क्या कर गए ऐसा कि आप इतने आगे बढ़ गए। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, ये सोच के कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे बढ़ने दो यार, कंपटीशन बढ़ेगा तब तो आप एक्चुअल कंपटीशन के मतलब हकदार बनोगे कि हाँ यार
100 लोगों में देखो, 4 लोग अगर दौड़ेंगे और उसमें फर्स्ट आ गए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। 400 लोगों में फर्स्ट आओगे तब तो बात है ना, तो कंपटीशन बढ़ने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस मैसेज में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।